August 15 പിന്നെ ദേശീയവാദികളും എല്ലാ രാജ്യസ്നേഹികളും പിന്നെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ. അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട്. मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था. मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी. अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल. और मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है. ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन सभी हिंदू बहन बेटियों के लिए जो इन चीजों का सबसे ज्यादा शिकार होती हैं और हमेशा एज अ वेपन यूज की जाती है रिलीजन कन्वर्जन्स में. क्योंकि सबसे ज्यादा सॉफ्ट टेररिज्म जो हिंदू लड़कियों के खिलाफ यूज होता है वो है लव जिहाद, जिसे 90% हिंदू लड़कियां इंपॉर्टेंट इशू नहीं मानती. वहीं अगर इसके विपरीत ज़ॉम्बी कम्युनिटी में देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो अपनी बहनों को सुरक्षित रखते हैं हिंदू लड़कों से, चाहे फिर उन्हें अपनी बहन जान से ही क्यों ना मारनी पड़े. ऐसा मैं रिसेंट में हुए इन केसेस की वजह से बोल रहा हूँ जहाँ मोमीन भाइयों ने अपनी बहनों को जान से मार दिया बस इसलिए क्योंकि वो हिंदू लड़के से प्रेम करती थी. और अपनी बारी में ये टारगेट करके हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और लव जिहाद करते हैं. ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि द कश्मीर फाइल्स की तरह ही द केरला स्टोरी नाम की एक मूवी का टीजर रिलीज हुआ है जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि पहले उसका नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था और अब उसका कन्वर्जन हो चुका है, वो मुसलमान बन चुकी है. हिंदू लड़कियों के ये कन्वर्जन्स केरल में पिछले 10 से 12 सालों से अपने पीक पर चल रहे हैं. उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं, ऐसी 32,000 और हिंदू लड़कियां हैं जो इस कन्वर्जन का शिकार हुई हैं. उसने बताया कि कैसे उनको कन्वर्ट करके ISIS का टेररिस्ट बना दिया गया जो यमन और सीरिया के रेगिस्तानों में नरक सा जीवन व्यतीत कर रही हैं और कैसे उन्हें फिर डोमेस्टिक स्लेव और सेक्स स्लेव्स की तरह रखा जाता है. हिंदू लड़कियों के खिलाफ ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे भारत सरकार, पक्ष विपक्ष, भारत की सभी सुप्रीम कोर्ट है, मियां लॉ और बाकी हिंदूवादी संगठन नहीं जानते. और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ बात हमारी हिंदू बेटियों की आ जाती है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब होता कैसे है. होता यूं है कि पहले हिंदू लड़कियों को लव जिहाद करके फंसाया जाता है, उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है, बाद में उन्हें फॉरेन कंट्रीज ले जाया जाता है, फिर वहां जो टेररिस्ट आदि कैंप्स होते हैं वहां उन्हें बेच दिया जाता है. अब वो उन हिंदू लड़कियों का क्या करते हैं, वो उनका यूज करते हैं एज अ सुसाइड बॉम्बर, उनसे टेररिज्म करवाते हैं और उनको सेक्स स्लेव्स की तरह यूज करते हैं, उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं. दिन भर के थके आतंकी जब शाम को अपने कैंप्स में लौटते हैं तो वो इन हिंदू लड़कियों से अपने डिजायर्स पूरे करते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं. यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने अपनी बेटियों को सुरक्षित रखा और हिंदू लड़कियों को सप्लाई करना शुरू कर दिया. अब इतना सब करने के बाद भी ज़ॉम्बी कम्युनिटी के लोग दिखाते हैं कि भारत में वो सेफ नहीं है. पूरे हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया है, यहाँ राम राज्य लाने की तैयारी की जा रही है. जितने भी भगवावादी या हिंदूवादी लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं. मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कुरान जलाई जा रही है. अब ये इश्यूज अगर हम हिंदू बहनों को समझाने लगे तो वो इन्हें समझने को तैयार ही नहीं होगी क्योंकि उनके मन में बस एक ही बात है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ ज़ॉम्बीज अच्छे भी होते हैं वगैरह वगैरह. द केरला स्टोरी उन 32,000 हिंदू बेटियों का दर्द बताती है जिन्हें छल कपट से या लव जिहाद करके धर्मांतरित कर दिया गया, उन्हें बेचा गया, उन्हें एज अ स्लेव रखा गया, उन्हें मारकर रेगिस्तानों में दफनाया गया, जिनमें से अधिकतर अभी भी अफगानिस्तान के जेलों में सड़ रही हैं. पर अफसोस इस बात का है कि हिंदू भी ऐसे इश्यूज का सपोर्ट नहीं करते हैं और ना वो अपनी बहन बेटियों को जागरूक करते हैं, जबकि ऐसे केसेस लगातार देखने को मिलते हैं. लेकिन अब भी मैक्सिमम हिंदू बस सो रहे हैं. तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कृपा करके अपनी बहन बेटियों से इस इशू पर जरूर बात करें क्योंकि आज हिंदू लड़कियों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जरा सोच के देखिए कि उसमें आपकी बहन भी है, वो कैसे रह रही होगी, उसको कितनी प्रताड़नाएं मिल रही होंगी. सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें.